आज से हम पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन। और उसमें भी सबसे पहला कौन सा है? ऑक्सीन। जैसे ह्यूमन बॉडी है, क्या है? ह्यूमन है। ह्यूमंस में क्या पाई जाती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है? एक तरीके की केमिकल का, रसायन का रिलीज करती है और उन्हें कहा जा रहा है हार्मोन। और ये जो हार्मोन क्या करते हैं? ये ह्यूमन बॉडी की जो ग्रोथ है उसको रेगुलेट करते हैं। आई बात समझ में? उसी तरह प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स भी क्या करते हैं? एक तरीके के हार्मोन का रिलीज करते हैं। उसमें से एक हम पढ़ने जा रहे हैं आज, ऑक्सीन। भाई जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में हमने देखा था कि थायराइड ग्लैंड्स होती है, हमें पता है ये चीज़, और भी नहीं पता है तो आज पता चल गई। जैसे यहाँ पे हुई अपने हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर थायराइड ग्लैंड, फिर पैराथायराइड ग्लैंड, फिर थाइमस ग्लैंड, फिर अपना पेनक्रियाज। उसके बाद में क्या होगा? अपनी किडनीज होगी, या फिर अगर किडनीज नहीं लेते हैं तो अपने टेस्टिस और ओवरी। ये क्या है? ये लोकेशंस हैं जहाँ पे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स बनेंगे। यहाँ से बनेंगे हार्मोन, यहाँ से निकलने वाले हैं, यहाँ से। उसी तरह प्लांट्स में देखो, देख लो, प्लांट्स के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, ले देके वहाँ पे बनेंगे ये हार्मोन। प्लांट्स में रूट्स होती है तो रूट्स बना देगी। स्टेम, ओके जी, स्टेम बना देगा। लीफ, फ्लावर बना रहा है तो फ्लावर। और इनमें भी कौन बनाएंगे? ये जो फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम है और रूट है, इन्हें भी कौन बनाएंगे? इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? ले देखिए, वही सेल ऑर्गेनल, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, प्लास्टिड, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोसॉल। ये ले देखिए, यही ऑर्गन है इनके पास। ये सिंथेसिस करेंगे किसका? हार्मोन का। अब आ गई डिटेल में बात समझ में। चलिए अब अपन ऑक्सीन हार्मोन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ऑक्सीन हार्मोन है ये कहाँ मिलेगा? बॉडी का, जो प्लांट बॉडी है उसका कौन सा पार्ट इसे सिंथेसाइज करेगा? जैसे हमने ह्यूमंस में जानते हैं कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या करती हैं? हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। उसी तरह इनके पास भी तो कोई तो लोकेशन होगी। तो जो ऑक्सीन है ना, वो प्लांट के ग्रोइंग पार्ट में मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो ये बन रही है ना, स्टेम बढ़ती जा रही है आगे, तो यहाँ मिलेगा ऑक्सीन। यहाँ से बर्ड निकल रही है तो यहाँ मिल जाएगा। देखो, यहाँ से बर्ड्स निकल रही है तो मिलेगा। जो रूट की टिप है वहाँ पे मिलेगा। ये देखो, यहाँ पे टिप पे मिल जाएगा। मतलब जितने भी ग्रोइंग पार्ट है ना, वहाँ पे मिलेगा। अब चाहे से वो स्टेम हो, बर्ड्स हो, रूट टिप हो, या सेल का डिवीजन हो, या सेल को इलोंगेशन करना हो, वहाँ मिलेगा। ये साइट पता चल गई आपको? साइट्स जहाँ पे ये बनता है। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं कि कौन बना रहा है डेरिवेटिव्स। कौन बना रहा है? किसकी वजह से? ऐसा कौन सा प्रोटीन है, या फिर कोई विटामिन है, या फिर कोई अमीनो एसिड्स है जो इसे बना रहे हैं, ठीक है? तो इसका जो प्रिकर्सर है ना, वो है ट्रिप्टोफान।
ट्रिप्टोफैन। जो ट्रिप्टोफैन होता है ना, वही ऑक्सीजन बनाता है। अब ट्रिप्टोफैन क्या है? एक तरह का अमीनो एसिड है जी, एक तरीके का अमीनो एसिड है। ये सिंथेसाइज करेगा, ये सिंथेसाइज करेगा किसका? ऑक्सीजन का। इतनी बात आई समझ में? नेक्स्ट हम ये भी देख लेंगे कैसे बना रहा होगा। एक ट्रेलर तो देख लें भाई, आगे यही चीज़ पढ़नी है। एक ट्रेलर तो देखते हैं कि कैसे बन रहा होगा। मतलब कि ये ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन है। अब ट्रिप्टोफैन जो है वो क्या करेगा? ये बनाएगा IPA। IPA की फुल फॉर्म इंडोल पायरुवेट एसिटिक एसिड। ये बनाया किसने? ट्रिप्टोफैन ने। तो अब ऐसे नॉर्मली तो बना नहीं लिया होगा, कुछ तो एंजाइम, कुछ तो प्रोसेस हुई होगी। एक एंजाइम था, उसकी मदद से ट्रिप्टोफैन ट्रांस अमीनेज, इसकी मदद से क्या बना? ट्रिप्टोफैन से IPA। अब IPA से आगे जाके क्या बनेगा? IPA से आगे जाके बनेगा इंडोल 3 एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड ये बना किससे? IPA से। और IPA किससे बना था? IPA किससे बना था? ट्रिप्टोफैन से। किसके थ्रू? ट्रिप्टोफैन ट्रांस अमीनेज की थ्रू। तो इसी तरह IPA से भी इंडोल 3 एसिटेल्डिहाइड बना था, तो किसी न किसी की वजह से तो बना होगा। ये बना था डी कार्बोक्सिलेज की वजह से। ये याद रखने, ये मैं जानती हूँ बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट याद करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो याद रखने हैं। अब एसिटेल्डिहाइड से क्या बनेगा? फाइनली हमारा IAA, एकदम प्योर एंड नेचुरल अमाइनो एसिड बन गया। यही आगे जाके क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी ऑक्सीजन बनने की। ये पाथवे देख लिया, ठीक है। हमने क्या क्या चीज़ देखी? हमने ये देख ली साइट, हमने देख ली साइट कि कहाँ बना है। हमने देख लिए डेरिवेटिव्स कि किसने बनाया है। अब हम ये देख लेते हैं आगे कि नेचुरल ऑक्सीजन कौन से हैं और जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है वो कौन से हैं। नेचुरल ऑक्सीजन कौन से हैं एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन से हैं। पहले नेचुरल ऑक्सीजन के बारे में देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, उन्हें याद करना है। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि इतनी याद करने वाली जो चीज़ है वो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं, और हमें वही देना है। मतलब आप चाहे से CSI ले लो, गेट ले लो, DBT ले लो, किसी भी तरह का PhD एंट्रांस एग्ज़ाम ले लो, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ले लो, यही आने वाले हैं क्वेश्चन। प्लांट फिजियोलॉजी को कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ेगा, कोई भी नहीं। तो क्यों ना इसको पूरा का पूरा स्कोर कर ले, ठीक है। आगे किसी और को डिटेल में पढ़ना है तो वो तेज एंड ट्रिगर करके एक बुक आती है, उसे प्रेफर कर सकता है, ठीक है। उसे पढ़ सकता है जिसको डिटेल ही जाननी है पूरी। ओके, नेचुरल ऑक्सीजन कौन कौन से हैं? एक है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड, देखो यहाँ पे हमने इसका सिंथेसिस का पाथवे पढ़ लिया।
नेक्स्ट और कौन से हैं, ClAA, ये है क्लोरो आयनोडोल 3 एसिटिक एसिड, ये है, ये भी नेचुरल है। मतलब जिस तरीके से ट्रिप्टोफैन ने IAA बनाने के लिए पाथवे चलाया था, उसी तरह इसके लिए भी पाथवे होते हैं, लेकिन वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। एक और नेचुरल ऑक्सीजन है PAA, फिनाइल एसिटिक एसिड, ये भी ट्रिप्टोफैन बनाएगा, इसका भी पाथवे होता है। और बता देती हूँ, IBA, IPA, इन सब के पाथवेज होते हैं, इन सब के कुछ पाथवेज होते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी, ट्रिप्टोफैन से, ट्रिप्टोफैन ही बनाएगा। और एंडिंग क्या होगी कि एक तरह की ऑक्सीजन है, क्योंकि नेचुरल बन रहे हैं ना, रूट शूट लीफ में नेचुरल बन रही है, इस वजह से इन्हें नेचुरल हार्मोन्स कहा है। सिंथेटिक जो अपन लैब में बनाते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन जिन्हें लैब में बनाया गया है। अब लैब में बनाने की भी वजह होती है कि इन्हें लैब में क्यों बनाया गया है। ये जब प्लांट्स बना रहे हैं, अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, वो तो लैब में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब हम इनको लैब में बना के देखा था ना, ये बहुत सारे तरीके के जो पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, उनका रोल भी प्ले कर रहा था। मतलब इनके छिड़काव से ये एज अ हर्बिसाइड यूज़ हो रहा था, मतलब हर्बिसाइड्स को फिनिश कर रहा था। इस वजह से इसका सिंथेसिस भी किया गया कि हमें लैब में बनाओ, एक बड़े से पैकेट में तैयार करके दो, ताकि जितने भी पेस्टिसाइड्स लग रहे हैं, हर्बिसाइड्स लग रहे हैं हमारे फार्मिंग एरिया में, एग्रीकल्चर एरिया में, वो ख़त्म हो जाए। अब सिंथेटिक के एग्जांपल पढ़ लेते हैं। पहला 2,4 डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, पहला ये। एक को बता देती हूँ, अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। चलो एक और बता देती हूँ, डाइकाम्बा, इसकी फुल फॉर्म है 2-मेथॉक्सी 3,6 डाइक्लोरो, इसका शॉर्ट नाम है डाइकाम्बा। और बता देती हूँ, 2,4,5 ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगर इनमें से कोई ऑप्शन आ जाए कि चूज़ नेचुरल ऑक्सीजन्स, और उनमें से एक ऑप्शन यहाँ से आ जाए, तो क्या पिक कर लोगे कि हाँ नेचुरल ऑक्सीजन कौन से है। अगर आपसे याद भी नहीं हो रहे, एंड टाइम पे अगर ये देख भी जाओगे, आप ये सब चीज़ें देख भी जाओगे, तो आपके दिमाग में छप जाएगा ना कि हाँ ये एसिटिक एसिड एसिड, ये कहीं तरह के थे, कहीं पढ़े थे। अगर डाइकाम्बा ये शॉर्ट फॉर्म आ गई तो याद तो आ जाएगा ना एटलीस्ट, कि हाँ ठीक है ये चीज़ है ना, सिंथेटिक में आते हैं। इतना ही चाहिए वहाँ पे, इतना साथ दे जाए दिमाग, बहुत है, बहुत है। एग्ज़ाम हॉल में इतना दिमाग साथ दे जाए कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने ऑक्सीजन में, और इस सिंथेटिक में, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व, मिल गए नंबर, खत्म बात उधर ही। जैसे पूरे का पूरा नाम याद ना हो, ये 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका नेम का रहेगा कि हाँ 2,4 समथिंग कुछ पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट इसके फंक्शन देख लिए जाते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। देखिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ये मैं शॉर्ट कोर्स ही लॉन्च किया है, डिटेल कोर्स बाद में लॉन्च करूँगी मैं इसका। उसमें तो मैं एक एक टॉपिक का एक एक कंटेंट पूरी की पूरी बुक ही रख दूँगी आपके सामने, बट वो डिटेल कोर्स में होगा वो चीज़, अभी नहीं। फंक्शंस क्या है, फंक्शंस याद कर लो, इन फंक्शंस के बेसिस भी क्वेश्चन आते हैं। सेल इलोंगेशन, ये कैसे करवाता है सेल इलोंगेशन, इसकी भी एक सिग्नलिन होती है, इसकी भी एक सिग्नलिन होती है, जो अभी नहीं पढ़ रहे, बट एक सिग्नलिंग के थ्रू इलोंगेशन होती है, किसकी, सेल की। मतलब सेल ऐसे है, ये लॉन्गेट हुआ, ये लॉन्गेट हुआ, जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी सेल भी तो बढ़ेगी, तो ये कौन करवाएगा, ऑक्सीजन।
सेल डिवीज़न, वैस्कुलर डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब है? वैस्कुलर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? वैस्कुलर टिश्यूज़ कितने टाइप के देखे थे? जो वैस्कुलर टिश्यूज़ थे वो कितने टाइप के देखे थे? वो देखे थे 2 टाइप के, जाइलम एंड फ्लोएम। इसे बताया गया है कि जाइलम कब ज़्यादा बनेगा? जब जाइलम बनेगा तो उसकी मैकेनिज्म क्या है, और फ्लोएम बनेगा वो किस अमाउंट में बनेगा? ऑक्सीजन ज़्यादा तो मतलब वो जाइलम बनाएगा, ऑक्सीजन कम, अगर रेशो कम है तो ये फ्लोएम बनाएगा। रेशो होते हैं, ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशो होता है। अगर ये ज़्यादा हुआ, ये कम हुआ तो जाइलम बनेगा। ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशो, अगर ये कम है, इसका मतलब जैसे ऑक्सीजन कम है और ये साइटोकाइनिन ज़्यादा निकला, तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो अपने आप ही ऊपर वाली को नेगेटिव पॉइंट मिल जाएगी, फिर बनेगा फ्लोएम। ये इसी का वर्क है। नेक्स्ट फंक्शन पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट फंक्शन पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट ग्रेविट्रोपिज्म, मतलब ग्रेविटी के टूवर्ड्स ग्रोथ। नेक्स्ट, ये फ्लावर में फीमेलनेस कंट्रोल रखती है। ऑक्सीजन हार्मोन है वो फीमेलनेस के लिए। और फंक्शन लेटरल ग्रोथ। क्या आप जानते हैं, मैंने बताया था शुरू में कि जो ये प्लांट होते हैं उसकी ग्रोइंग पार्ट में मिलेगा, जो प्लांट है उसकी ग्रोइंग पार्ट में मिलेगा। कभी इसकी टिप को हटा के देखिएगा, रिमूव, जहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है उसकी टिप को ही रिमूव करो, फिर देखना कुछ टाइम बाद देखोगे जो आपका प्लांट है उसकी हाइट तो सेम रहेगी, लेकिन वो थोड़ा सा ब्रूशर हो जाएगा, घना हो जाएगा टिप काटते ही। और लॉजिक समझ में आ गया? आज ये लॉजिक समझ में आ गया कि टिप करते ही प्लांट चौड़ाई में कैसे ग्रो करने लग जाता है। अभी तो ये थी विड्थ, अब ये देखो, क्यों? क्योंकि हमने टिप रिमूव कर दी। यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा, मतलब टिप काटते ही, टिप पे तो बताया था, शूट के टिप पे, रूट के टिप पे, इसे टिप काट दोगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा, और ऑक्सीजन हार्मोन जैसे ही बंद होगा लेटरल ग्रोथ होना चाहिए प्लांट की। और बता देती हूँ कोई फंक्शन कि जल्दी एजिंग नहीं आने देता ये प्लांट लीव्स में, बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देगा। ठीक है, ट्रॉपिकल रेस्पॉन्स हुआ, कोई एपिकल डोमिनेंसी हुई, ठीक है, एम्ब्रोजेनेसिस हुई, ये सब चीज़ें क्या है? ये ऑक्सीजन के ही एक फंक्शंस है, ये याद कर लीजिए। ठीक है, स्पेशली ये तो याद ही कर लीजिए कि ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशियो अगर ज़्यादा हुआ तो जाइलम बनेगा, और अगर ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशियो कम हुआ तो फ्लोएम बनेगा। ये याद कर लीजिए ये चीज़। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन में इतना काफ़ी है ऑक्सीजन के बारे में। हमने ऑक्सीजन पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन ले लिया इसका। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट हार्मोन का इंट्रोडक्शन लेंगे। अभी के लिए थैंक यू।